आज बात होगी फाइनेंस की। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उर्फ निर्मला ताई, उन्होंने यूनियन बजट 2026 पेश किया है 1 फरवरी को। तो उसकी कुछ खास बातें हैं जो हमारे अर्जुन जी डिस्कस करेंगे। बताइए क्या कुछ खास है। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन आम आदमियों के लिए इसमें फ़ायदे की बात है जी। और पिछले जब दीपावली में बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स कम हुआ था, है ना, तब से जो है निर्मला ताई जो है थोड़ा सा मेहरबान है आम जनता के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। 5% से 2% कर दे रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कटौती किया है। उसमें टैक्स ही नहीं है, और टैक्स भाई फ्री है। साहब ये मोदी सरकार की 9वीं बार है जो वित्त मंत्री हैं जो बजट पेश कर रही हैं, है ना। और पता नहीं हलवा इस बार खिलाया गया था कि नहीं खिलाया गया था। अच्छा, हलवा खिलाया गया था। परंपरा है, परंपरा है, ये सब परंपरा है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या चीजें सस्ती हुई हैं। सबसे पहले सस्ती, क्योंकि फायदे की बात पहले, क्या चीज सस्ती हुई। सबसे पहला सस्ता जो इस यात्रा पे जो पैकेज लेते थे उसमें टीसीएस जो लगता था वो काफी कम हो वो गया। सस्ता हुआ है। जो 5 से 20% होता था, अब शायद वो 2% हो गया। इतना सस्ता कर दिया। जो 5 से 20% तक लगता था वो 2। कैंसर से जुड़ी जितनी भी दवाइयां हैं वो सस्ती हो गई हैं। वो भी सस्ती हो गई। कैंसर लगभग 17 दवाइयों पे बिल्कुल टैक्स कम हुआ है। 17 दवाइयों पे टैक्स, और 7 दुर्लभ ऐसी बीमारियां हैं जो दवाइयां जो बाहर से आती थी उस पे भी जो जितने भी आयात होते थे दवाइयां, उसमें कस्टम ड्यूटी जो है उस पे टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब कस्टम ड्यूटी एकदम से हटा दिया गया है। तो भी सस्ती हुई है। बीमारी से परेशान रहते थे, मतलब बीमारी के साथ महंगाई की मार झेलते थे, अब वहां पर उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी। सीएनजी सस्ता हो गया है। सीएनजी सस्ता जो आजकल ज्यादा डिमांडेबल है, जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, सीएनजी सस्ता हो गया है। और क्या सस्ता हुआ अर्जुन जी? और लिथियम बैटरी सस्ती हो गई है। हाँ, लिथियम बैटरी, बायोगैस सस्ता हुआ है। बायोगैस सस्ता करने का ऐलान हो गया है। बीड़ी पे रेट कम हुआ है। सिगरेट पे बढ़ गया है। माइक्रोवेव भी सस्ता हुआ है। सोलर अगर लगवाना चाह रहे हैं तो वो भी सस्ता हो गया है। सोलर से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हो गई। और जूता भी सस्ता हो गया, ब्रांडेड जूता पहनिए। बिल्कुल। और बैटरी तो सस्ती हो ही गई है। बिल्कुल। और मोटर का जो एक्सीडेंट क्लेम होता था वो टैक्स फ्री, हाँ, जो एक तो टैक्स फ्री कर दिया है इंश्योरेंस को, और दूसरी चीज जो एक्सीडेंट क्लेम होता था उसको भी सस्ता किया है। शुगर की दवाइयों पे भी रेट कम हुआ है। बिल्कुल, वो भी सस्ता हुआ है। वो भी सस्ता हो गया। शुगर की दवाई, चमड़े और कपड़े का निर्यात जो होता था वो भी सस्ता हुआ। मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता हुआ है। मछुआरों के लिए निर्यात मतलब मछली वगैरह जो एक्सपोर्ट होता था, हाँ, वो सस्ता हुआ है। और कोरियर भेजना बहुत सस्ता हो गया। अगर किसी को कोई सामान कहीं भेजना है तो वो भी बहुत सस्ते में हो जाएगा अब। तो ये कुछ ऐसी चीजें रही जो बहुत सस्ती हो गई हैं, और कुछ ऐसी चीजें रही जो बहुत सस्ती नहीं हुई हैं। और महंगा क्या हुआ है, अब आइए इस पर चर्चा कर लिया जाए। जी। महंगा भी बहुत सारी चीजें महंगी भी हुई हैं, जैसे खनिज जो था वो महंगा हुआ है। खनिज जैसे वासलीन वगैरह, डीजल, पेट्रोल, वासलीन और भी जो भी हैं खनिज में वो सारी चीजें महंगी हो रही है। निकालने में बहुत मेहनत लग रही है, खर्चा, कोयला वगैरह सब आता है। लगभग हमें लगता है कि जो भी चीजें खनिज में आती हैं, आप गूगल करके आप लोग भी कमेंट करके बताइए खनिज में क्या आता है। एक शब्द तो जितने भी खनिज हैं सब सस्ते वो महंगे हुए हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या खनिज होते हैं जो महंगे हो गए हैं। शराब महंगी हो गई भाई साहब। शराबियों आजकल अपने यहाँ धरना था बहुत तगड़ा। शराबियों को अच्छा, सही बात, शराबी ही है जो जीडीपी पूरा हमारे हिंदुस्तान के, उन्हीं के ऊपर लूटा जा रहा है। शराबी एकता जिंदाबाद करो भाई। सारे शराबियों मिलकर के कहीं जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, ये क्या बदतमीजी है भाई। निर्मला ताई, हम लोगों से क्या खास दुश्मनी है, हम लोगों को महंगा किया जा रहा है। और स्क्रैप सस्ता, वो महंगा हो गया। महंगा हो गया। अब कबाड़ जो आप घर से बेचते थे वो आपको ठीक ठाक दाम मिल जाएगा, उस पे लगेगा जीएसटी। ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते थे, शेयर मार्केट का काम, एफएनओ में खूब बढ़िया से ट्रेडिंग करते थे, अब वो महंगा हो रहा है। एफएनओ में सबसे ज्यादा एक्चुअली नुकसान भी होता है अर्जुन भाई। जो लोग एफएनओ करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, उनका सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। और वो महंगा भी हो गया। तो शायद इसी चीज को, क्योंकि रिटेल जाता है, जब रिटेलर उसमें जाता है तो वो नुकसान उठा करके ही आता है, इसलिए उसको इतना महंगा करते जा रहे हैं। रिटेलर जाए ही ना, रिटेलर जाएगा नहीं तो फंसेगा नहीं। वही है ना, जैसे कहा जाता है कि अगर आप जान देना है तो 100-200 की स्पीड से गाड़ी चलाइए। प्रमोटर्स को भी महंगा किया गया है। जो लोग प्रमोटर्स बनते हैं उन पे अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो जो सेलिब्रिटी प्रमोटर होते हैं ना, सभी प्रमोटर पर अतिरिक्त टैक्स है। और शेयर बायबैक महंगा होगा। शेयर जो बायबैक करते थे वो भी महंगा होगा। अब मतलब ये जितने ट्रेडर हैं उनके ऊपर गाजगिरी है। अब आइए करके डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं, बाकी गहराई में डिस्कशन में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता चल जाएगा। एक चर्चा ये कर लेते हैं कि आम परिवार पर असर क्या होगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए विदेश यात्रा की बात है, और किसी का कोई बजट है, 2 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, फॉरेन टूर का 2 लाख का बजट है, तो उस पर जो पहले लगता था 5 से 20% तक का जो टीसीएस लगता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 2% हो गया है। मान लीजिए 2 लाख का पैकेज था उसका टूर का, अब वो जहां उसको 10,000 देना पड़ता था, 5% ही मांग चलता हूँ, 10,000 देना पड़ता था, वो आ गया 4,000 रुपये, 6,000 की बचत हो गई। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विदेश में पढ़ते थे उनके लिए बड़ी राहत है। जो 10 लाख सालाना खर्च आता था उस पर टीसीएस 5% लगा 50,000 होता था। आज की डेट में वो 20,000 ही हो गया है, तो 30,000 की बचत हो गई। और जो कैंसर की दवाइयों या दुर्लभ बीमारियां थी, इनका इलाज सस्ता हो गया, पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी खत्म, मतलब पूरी तरह से खत्म। आयात आप कहीं से भी विदेश से आप मंगा सकते हैं, इसका कोई टैक्स नहीं। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में समझिए 50,000 रुपए की कोई दवा की कीमत थी और 10-12% उस पर ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी, वो एकदम से निल कर दिया, तो 5 से 6,000 रुपए का बचत ये भी हो जाएगा। मोबाइल और सोलर भी, मोबाइल ईवी सोलर सस्ता हो रहा है। 2 से 6 महीने में कीमतें काफी नीचे आ जाएंगी, तुरंत नहीं लेकिन आएगी। और लगभग 20,000 का अगर कोई फोन लेता था तो संभावना है कि ब्रांड के ऊपर निर्भर करता है, 500 से 1,000 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। 20,000 के फोन पे 1,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अचानक से नहीं कि आज बजट आया कल जाए खरीदना, सस्ता हो जाएगा, अचानक से नहीं, धीरे धीरे सस्ता हो जाएगा।
और जेब जहाँ ढीली होनी है वो शराब और तंबाकू बीड़ी सस्ती बीड़ी है। पे नहीं है कल, बाकी और जितने भी शराब या तंबाकू से बनी चीजें हैं क्योंकि मुझे सब लगता है बीड़ी इंडिया में ही बनती है, हाँ लोकल बनता है, हर स्तर पे हाँ, बनता है, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लघु में उद्योग आता में आता है, तो शायद इसीलिए इस पर बीड़ी नहीं दी, बनाओ पियो, हाँ। खुद बनाओ खुद पियो, कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। शराब की बोतलें जो 150 की आती थी वो लगभग मुझे लगता है 10-20 रुपए महंगी हो जाएंगी, और कॉफी मशीन या कैफे आइटम महंगे होंगे, जैसे मान लीजिए 25,000 रुपए की मशीन थी तो 2-3 हजार रुपए और महंगी हो जाएगी, जो कैफेटेरिया में मशीन लग रही थी। मतलब काफी महंगा हो गया, चाहे सस्ता हो जाएगा। कॉफी महंगा चाहे सस्ता। शेयर बाजार एफएनओ खर्च बढ़ गया है, एफएनओ पर जो एसटीटी लगता था वो बढ़ गया है, मतलब महीने में जो 500 से 1500 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया, जो लॉन्ग टर्म निवेश वालों पर लगभग असर नहीं रहेगा, ये शॉर्ट टर्म वालों पे है, जो एसटीटी लगता था वो बढ़ गया है। और सारांश में यही है कि विदेश यात्रा आपका अब सस्ता हो गया है, गंभीर बीमारी और का गंभीर इलाज, बीमारियों का इलाज सस्ता हो गया है, मोबाइल ईवी सोलर सस्ता हुआ है, और मिडिल क्लास को अब ज्यादा अपना जेब खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और महंगा जो भाई नशेड़ी हैं वो भाई शौक के लिए कुछ भी करेगा। शौकीन आदमियों का तो महंगा है भाई। पहले ही मोदी बताया, जो लग्जेरियस अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो भाई पैसा देना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल जिंदगी जीना है तो हम कुछ लोग कहते हैं 70 वाली पीता हूँ, शेर नहीं मैं चीता हूँ, तो वो उनकी महंगी होगी कि नहीं? हाँ उसमें तो लगेगा, उस पे लगेगा, हाँ। महुआ वाले पे नहीं है। अच्छा, वो महुआ। तो देसी जो निकालते हैं वो सब फ्री है, उसमें कोई टैक्स बाकी नहीं। 150 वाली पे 10-20 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। और जो सिगरेट विगरेट पीते हैं उनका महंगा है, और कॉफी वॉफी पीने वाले या कॉफी का व्यापार करने वाले जो कॉफी वेंडिंग मशीन का काम करते हैं, जरूरत और विकास से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो उस पे सस्ते टैक्स कम किया गया है, बिल्कुल। जिससे उसका कीमत कम हुआ है। शौक, लत और सट्टेबाजी और लग्जीरियस लाइफ, हाँ, मतलब सट्टेबाजी आप समझिए एफएनओ पर लगा दिया उन्होंने, ज्यादा एसटीटी बढ़ा दिया तो वो सट्टेबाजी ही थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन सब पे बढ़ा दिया गया। मतलब अगर एक लाइन में समझना चाहें तो जरूरत और विकास से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हैं, शौक, लत और सट्टेबाजी से जुड़ी हुई चीजें महंगी है। एक लाइन में यही है संदर्भ में, है ना। तो और लोअर मिडिल क्लास पे फर्क रहेगा इसका, और सैलरी वाले व्यक्ति की सालाना बचत हो सकती है, और फायदा नुकसान जो जैसा खर्चा करेगा उसका अपना फायदा बजट रहेगा ही। तो ये कुछ थे बातचीत जो निर्मला ताई द्वारा दिए गए बजट के ऊपर है। आपकी हमारे हिसाब से जो भी बजट लाए हैं ये यूनियन बजट था, यूनियन तो इससे फायदा ही हुआ, इससे ज्यादा हो हल्ला भी नहीं हुआ, ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ है। तो ये कुछ डिस्कशन था आज फाइनेंस के ऊपर। मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, और तब तक के लिए जो भी चीज समझ में आती हो, हम लोगों की चर्चा अच्छी लगती हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं किसी बेहतर वीडियो में, धन्यवाद।